नमस्कार, मैं हूं सौम्या टंडन। न्यूज़ 18 राजस्थान सेलिब्रिटी टॉक शो हौसलों की उड़ान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस शो में हम बात करेंगे उस अनूठे विजन और मिशन की जो लाखों युवाओं के सपनों को पूरा करने में मददगार बन रहा है। आज हमारे साथ हैं इंटैक्ट एज ऑफ एजुकेशन एंड स्कॉलरशिप यानी IEES के फाउंडर एंड प्रमोटर श्री मनीष मेहता जी, जो ज़रूरतमंद और मेधावी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देकर उनके पढ़ने और आगे बढ़ने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये जो आपका आइडिया है, ये जो आपकी कंपनी है, उसका आइडिया आपको कैसे आया? मैम एक्चुअली हमारे संघ के अंदर जो हमारा समाज है उसके अंदर मैं जिस सेक्ट से आता हूँ वहाँ पर युवा विंग से जुड़ा हुआ था। मैं नेशनल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट था। तो बच्चों से सबसे इंटरेक्शन होता था, युवा पीढ़ी से। धीरे धीरे सबकी समस्याएं समझ में आने लगी। फाइनेंस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब बच्चा आगे बढ़ता है तो सबसे पहला चाहिए पैसा, और ये डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। दूसरी प्रॉब्लम जो आ रही है, बच्चों की जनरली ये कंप्लेंट होती है, बोले कि साहब मैं ये करना चाहता हूँ, पापा ने मेरे को इंजीनियरिंग में डाल दिया, पापा ने मेरे को CA में डाल दिया। अब उसकी इच्छा कुछ और करने की भी है, बट वो दोनों चीज़ों के लिए पैसा नहीं मांग सकता। तो हमें लगा कि इसको पूरा एनालाइज करना चाहिए। तो हम ड्रिल डाउन किया, नीचे तक गए, लोगों से बात की, इंस्टीट्यूशंस में गए। सबसे बात करने के बाद ये समझ में आया कि इस एरिया में बहुत बहुत पोटेंशियल है और करना चाहिए काम। तो फिर हमने पहले उसकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया, फिर उसके सॉल्यूशंस निकाले। इस तरीके से हमने एक ईस प्रोग्राम बनाया, IEES। जी, तो कितने वक्त आपने रिसर्च किया इसके बारे में? करीब करीब 3 साल की मेहनत है मैम। 3 साल लगे मेरे को, और करीब करीब 6-7 स्टेट्स में मैं गया, पर्सनली मिला बच्चों से, और उन सब से बात करने के बाद मेरे को समझ में आया कि नहीं, वास्तव में अगर किसी आदमी को सही सपोर्ट मिल जाए तो शायद वो एक्सेल कर सकता है। जो अभी बिल्कुल एवरेज में अटक जाता है बच्चा, उसको लगता है कि नहीं, मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया। मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूँ जिन्होंने मतलब दे वर बी हैविंग टीयर्स इन देयर आईज। उनको ये लगता था कि काश मुझे साथ मिला होता तो मैं IAS होता। बहुत एक अहम प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई किया। पहला जो हमारे देश में है, जो सभी बच्चों की व्यथा है कि वो क्या करना चाहते हैं, उनको वो चूज करने का अधिकार या फ्रीडम नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर उन्हें अधिकार मिल भी जाए तो वो फाइनेंशियली उस चीज को कैसे करें, उसकी उनके पास क्षमता नहीं है। तो आपने दोनों ही प्रॉब्लम्स का आपने एक बहुत ही खूबसूरत आपने एक सोल्यूशन निकाला है। मैं चाहती हूँ कि आप सबको बताएं कि एक्चुअली आप IEES में किस तरह से स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देते हैं। एक्चुअली हमने प्रोग्राम को बड़ा सिंपल बनाया है। हमने इसमें 5 ग्रुप्स बनाए हैं: 8th 10th 12th ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। 8th का मतलब हो गया 6th 7th 8th वाले बच्चे, 9th 10th वाले बच्चे 10th में देंगे, 11th 12th वाले 12th में देंगे। ग्रेजुएशन के साथ हमने प्रोफेशनल कोर्सेज को जोड़ा है, और पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में हमने एक लाइन लिखी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम है। हमने लिखा है कि अगर आपने एजुकेशन या ट्रेनिंग पे 1 रुपए भी खर्च किया तो सारे कोर्सेज शामिल है, ऑनलाइन ऑफलाइन, एकेडमिक नॉन एकेडमिक, ऑल कोर्सेज आर कवर्ड। एक बच्चा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, बट यदि सुबह 5 बजे उठ के वो ट्रैक पर दौड़ता है तो उसकी कहीं ना कहीं विषय है कि मैं एथलीट बन सकता हूँ। उसको चाहिए 70,000 रुपये का जूता। अब वो पैसा कौन देगा? अगर एक बच्ची पढ़ाई कर रही है, MBBS डॉक्टर कर रही है, और उसको लगता है कि नहीं, मैं ब्यूटी पेजेंट बन सकती हूँ, तो उसके लिए शायद घर वाले उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। हम कहते हैं नहीं, आप परस्यू कीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं। आपको ब्यूटी किट चाहिए, वो भी मिल सकता है। स्कॉलरशिप में हर तरीके का प्रोविजन रखा हमने। नीचे से टर्म्स एंड कंडीशन पूरी हटा दी। सिर्फ एक शर्त, वो शर्त ये है कि मैं मेरे देश को प्यार करता हूँ और मैं सिर्फ देश में एजुकेशन के लिए खर्चा देता हूँ, कि आपको स्कॉलरशिप जो मिलेगी वो आपको इंडिया में पढ़ने के लिए मिलेगी, इंडिया में ट्रेनिंग के लिए मिलेगी, इसके बाहर नहीं। तो इंडिया, अगर आपको बाहर जाना है, टॉफेल करना है, आप यहाँ पर पढ़ाई कीजिए, उसके लिए पैसा मिलेगा, बट बाहर जाने के लिए पैसा नहीं। हमें चाहते हैं ब्रेन ड्रेन रुके। हमें चाहते हैं कि कोई भी बच्चा आज लगता है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैं एक्सेल कर सकता हूं तो करे। अगर कोई अपनी रेगुलर स्टडी करते हुए भी करना चाहता है तो करे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं 500 बच्चों में, तो उनके लिए रखा है कि 5 लाख बच्चों का हर एग्जाम में सिलेक्शन कर रहे हैं और उनको व्हाइट गुड्स देंगे, और एक तरह से हम गिफ्ट हैम्पर कहते हैं उसको, कि गिफ्ट हैम्पर देंगे। तो 20,02,000 हमारे डायरेक्ट बेनिफिशियरी होंगे इन ए ईयर। मिस्टर मेहता, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि जब भी हमारा कोई सपना होता है, हमारा कोई मिशन या विजन होता है, उसमें डेफिनेटली हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। मैं चाहती हूँ आप उनके बारे में हमें बताइए। मैम, आपका क्वेश्चन बहुत बहुत ही रिलेवेंट है, और मेरे हिसाब से ये बहुत से लोगों के लिए बहुत ज़रूरी भी है। चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं, मगर मैंने मेरे लाइफ में जो किया मैं वो शेयर कर सकता हूँ।
हमारे देश के एक बहुत ही नामचीन और सबसे प्रतिष्ठावान व्यक्ति रहे हैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब। और वो ये कहा करते थे कि जैसा कि आपका टाइटल भी है हौसलों की उड़ान, वो भी हमेशा कहा करते थे कि सपने वो नहीं हैं जो सोने पे आते हैं, सपने वो हैं जो सोने नहीं देते। तो प्रॉब्लम्स तो देखिए बहुत सारी होती है, बहुत सारे इश्यूज चैलेंजेस भी आते हैं, बट आपको पैशनेट रहना चाहिए। आप फोकस शिफ्ट मत कीजिए। मैं प्रोफेशनल हूँ तो मेरे को प्रोफेशन में भी समय देना होता है। मैं हमारे समाज में भी टॉप मोस्ट पोजीशन पे हूँ तो मुझे पूरे देश भर में जाना भी होता है, मेरे को समाज को भी संभालना होता है। तो मुझे ये प्रोजेक्ट भी करना पड़ता है जो कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। एक ही चीज़, सिर्फ एक चीज़, कि कोई किसी तरीके का हर्डल नहीं है, ये मान के चलिए दिमाग में, जो भी आ रहा है वो बीत जाएगा। समय के साथ सब निकल जाता है, तो इसलिए आप हर्डल की सोचिए ही मत, आगे बढ़ते जाइए। हमारे पास जितने फाइनेंशियल्स भी आए, कुछ साथियों का भी साथ का रहा कि भाई कभी आप सिलेक्शन करते हो तो सही सिलेक्शन नहीं होता है, कई लोग जो होते हैं वो आपके साथ जुड़ते हैं, समय के साथ निकल भी जाते हैं। तो ये तो सारी चीज़ें हैं मेरे हिसाब से, सबकी जर्नी में आती है, तो उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। एक और जो अहम मुद्दा आपने उठाया था कि आज भी हमारे देश में युवा को अपना करियर खुद चूज करने की फ्रीडम नहीं है। एक तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट हो गया जिसके बारे में आपने बताया, उसका आपने सॉल्यूशन भी बता दिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस शो के ज़रिए आप उन पेरेंट्स को भी एक संदेश दें कि सिर्फ ज़िंदगी में 5 या 6 प्रोफेशन नहीं होते हैं, इमेंस पॉसिबिलिटीज़ हैं और हर किसी बच्चे की अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं जिस पे खेलना ज़रूरी है अगर आपको सक्सेस मिले। तो मैं चाहती हूँ कि आप उस विचार को आप व्यक्त करें। मैं आप सभी से एक गुजारिश करना चाहता हूँ। देखिए, हमारे को दुनिया उतनी ही दिखती जितनी हमारी आंखें होती है। मेरी आंख जो दिखा रही है मैं सिर्फ वही दुनिया मानता हूँ, ये तरीका गलत है। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो हमें बताता है कि जो चीज़ नहीं दिख रही वो भी एग्जिस्ट करती है। हमने जब अपनी पढ़ाई की थी, हमने जब अपना करियर चुना था, उस वक्त जो भी फील्ड थे, आदमी वहीं तक फोकस रखता है। उसको यही लगता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, सीए बन जाए, वकील बन जाए। आज 2.5 लाख से ज़्यादा कोर्सेज हैं और हर कोर्स इतना रिफाइन हो चुका है, डिजाइनिंग के अंदर 50 कोर्सेज हैं। तो आप उस बच्चे को वो फ्रीडम दीजिए और ये मान के चलिए कि वो हमारे से कहीं ज़्यादा, वो हमारी ही संतान है, तो उसको पता है कि मुझे कहाँ जाना है। वो बहुत ज़्यादा इक्विप्ड है, उसके पास बहुत सारी नॉलेजेस है। हाँ, आप उसकी सुनिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि कितनी पोटेंशियल है उसके अंदर। आज देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर इतना बड़ा स्कोप है, साइबर के अंदर इतना बड़ा स्कोप है। अगर वो बच्चा जाना चाहता है, हमारे टाइम में था ही नहीं। बहुत से लोग ये कहेंगे कि हमारे टाइम में तो नया नया टीवी आया था, नए नए मोबाइल आए थे। तो आने वाले समय में तो साहब आप ड्रोन की बातें कर रहे हो, आप स्पेस की बात कर रहे हो, तो आप इसको रूम तो दीजिए आप उसको आगे बढ़ने का। अगर आप उसको रूम ही नहीं देंगे तो इस मामले में सबसे बढ़िया तारीफ करनी चाहिए देश की सरकार की। आज उन्होंने स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से, बाकी जरिए से उन बच्चों को आगे बढ़ने का बहुत बहुत अच्छा स्कोप दिया है। बच्चा अपनी मन की इच्छा कर पाता है और शायद हमारे को भी वो एक विजन मिलता है कि हाँ, ये वाला भी एक एरिया है। स्पोर्ट्स पहले एरिया ही नहीं था। आप देखिए देश में कितने मेडल्स जीत रहे हैं। तो अगर कहीं स्कोप मिला, कहीं किसी आदमी ने आगे बढ़ा, तो आज उसको वो मेडल भी मिला है। तो मेरे हिसाब से हमें हमारे बच्चों पे विश्वास करना चाहिए। बीच में भी एक स्टडी आई थी, 82% बच्चों के कैरियर को डिसाइड करने वाले उनके पेरेंट्स हैं। मैं इसको गलत नहीं मानता, मगर मैं कह रहा हूँ कि इसमें वो बच्चे की इच्छा नहीं दबनी चाहिए। जो उसकी इच्छा है, अगर वो उस फील्ड में जाएगा तो एक्सेल करेगा। मौका दें उसको, आगे बढ़ने का मौका दें। मनीष जी, बहुत अच्छी सोच है आपकी, बहुत अच्छा संदेश है आपका, और मुझे यकीन है कि जो भी दर्शक हैं उन्होंने आपकी जो बात सुनी है उससे उन्होंने सीखा भी है और शायद वो आपकी सलाह भी लेंगे। अगर थोड़े लोग भी अगर उसकी सलाह ले लेंगे, आपकी सलाह ले लेंगे, तो फिर उनके बच्चों का भविष्य उजागर हो सकता है। आज हमारा ये जो मंच है न्यूज़ 18 राजस्थान सेलिब्रिटी टॉक शो हौसलों की उड़ान में, ये जो आपने मुहिम ली है, उठाई है, इसको हम सलाम करते हैं और आज आपको हम सम्मानित करना चाहते हैं। पैसों की तंगी की वजह से हायर एजुकेशन पाने के सपने अधूरे ना रह जाएं, इसीलिए सार्थक प्रयास कर रही है इंटैक्ट एज ऑफ एजुकेशन एंड स्कॉलरशिप यानी कि IEES। आज हमने आपको उनके फाउंडर एंड प्रमोटर श्री मनीष मेहता जी से मिलवाया। अगले एपिसोड में हम आपको एक और ऐसी ही दिग्गज हस्ती से मिलाएंगे। इस एपिसोड में बस इतना ही। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सबसे ज़रूरी मुस्कुराते रहिए।